दिया है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएगा, फिजिक्स के लिए जाएंगे तो वहां नोट्स और वीडियो लेक्चर्स जो भी होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और कल हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर डिस्कस कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि एक कैपेसिटेंस से काम नहीं चलता है, तो हमको कभी कभी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, कभी कम रखनी पड़ती है। कभी एक कैपेसिटेंस उतना वोल्टेज को टोलरेट नहीं कर पाएगा। मान लो सीरीज में है, अब सीरीज में एक नॉर्मल छोटा सा कैपेसिटर आप लगाओगे। अब छोटा सा कैपेसिटर लगाओगे तो हो सकता है कि आप उसको वोल्टेज दो तो वो कैपेसिटर उस वोल्टेज को टोलरेट ना कर पाए, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट कैपेसिटर्स लगा दोगे सो डेट की हाई वोल्टेज को क्या कर लेगा, टोलरेट कर लेगा। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में हमको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यूज करने पड़ते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं। रेजिस्टेंस में भी हम सीरीज पैरेलल करते हैं, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी हम सीरीज और पैरेलल यानी कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी दो कॉम्बिनेशन था। एक कॉम्बिनेशन हम कल क्या पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या चीज सेम था, चार्ज। कैपेसिटर सीरीज में होते हैं उनमें चार्ज सेम फ्लो होता है। यानी यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो चार्ज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनमें चार्ज सेम होगा ही, और पोटेंशियल क्या होगा, नॉट सेम, हमेशा नॉट। आप इसको ऐसे बोल सकते हो बेटा कि सर जनरली डिफरेंट, जनरली का मतलब ज्यादा है ना, दैट मे बी इक्वल हो सकता है। ये जो कंडीशन फर्स्ट वाला है बेटा, ये कंपलसरी कंडीशन है। कंपलसरी का मतलब कि व्हेनेवर यू कनेक्शन द कैपेसिटर इन सीरीज, तो चार्ज तो सेम होगा ही होगा, इसमें कोई मतलब इशू ही नहीं, हाँ इसमें कोई शंका ही नहीं कर सकते, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल इज डिफरेंट, जनरली डिफरेंट कह सकते हो। पोटेंशियल को मैं यहां लिख देता हूं जनरली डिफरेंट, दैट मे बी सेम बट जनरली क्या होता है, डिफरेंट। और सिमिलरली हम इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे थे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, CS इक्वल में 1/CP, CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे बेटा सीरीज के लिए। सेकेंड हमारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बड़ा आसान है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल। एक कंपलसरी कंडीशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, हमेशा रहेगा पोटेंशियल सेम, है ना। चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज सेम जनरली क्या होता है, यानी इस सिचुएशन में आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल जो है ईच कैपेसिटर में वो डिफरेंट रहेगा, ये कंफर्म है। यानी पोटेंशियल से सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, ये कंफर्म है। और चार्ज जो है वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जनरली क्या रहेगा बेटा, चार्ज डिफरेंट रहेगा सर। सेम भी हो सकता है, मे बी देयर मे बी सेम। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा आसान है, सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बेटा, सीएम करेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। कल हम लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे थे सीरीज और पैरेलल पर, उसी कड़ी में उसी सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं जो नीट का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ कह रहे थे इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। सर ये हो गया था, इसका 3C आया था, 3C हो गया था। यस, ऐसा नहीं हुआ था, वो तो दूसरा हुआ, ठीक है, वो दूसरा था, वो जो आप 2023 वाला बोल रहे हो ना, वो कुछ ऐसा था वो। ऐसा था, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना, समझ के बाद। अब क्या डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ, वो कल जो क्वेश्चन किए थे ना वो ऐसा था। दोनों सर्किट में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, बताइए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट थोड़ा इसमें एक कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या लग रहा है कि ऐसे कंडीशन में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे बेटा, ऐसे दे रहा है ना, तो यहां पर आप 0 वोल्ट ले लो, यानी इस पॉइंट पर आप क्या ले लो बेटा, 0 वोल्ट, और इस पॉइंट पे क्या ले लो, V वोल्ट। यस सर। अब ये कैपेसिटर कितने से कनेक्टेड है, V वोल्ट से, ये भी कैपेसिटर कितने से कनेक्टेड है, वोल्ट से। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, देखो ये वही वायर है ना, यस सर। यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट, यानी ये जो होगा ना,
ये शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे कल जो मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो रहा था। यस यानी सर, एक अगर, क्वेश्चन। हाँ, अगर दोनों चीज का पोटेंशियल सेम होगा ना बेटा, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, एक्चुअली यहाँ पे गलतियां कर देते हैं हम, पैरेलल में ले लेते हैं, थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम है। और इधर इनके बीच में, यहां देख रहा हो ना, इधर इस वायर के बीच में, इस साइड जो है ना, इधर कोई कैपेसिटर नहीं है। अगर इधर कैपेसिटर लगा होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब वो और ये पैरेलल हो जाता। अब कल मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिंगल वायर है और उनके बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो पोटेंशियल पूरे वायर का सेम होगा। तो अगर आप इसके, मैं क्या बोला था कि आप एक इमेजिनरी बैटरी ले लो। अगर आप यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करोगे तो V वोल्ट दोगे तो यहाँ V वोल्ट ले लोगे, यहाँ 0 वोल्ट ले लोगे। तो 0 वोल्ट ले लोगे तो इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट और इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल तो सेम वोल्टेज पे हो गया ना। यस सर। तो दोनों टर्मिनल सेम वोल्टेज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब उसको आपको कंसीडर करना ही नहीं है। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसका कोई रोल नहीं है। तो अब मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये यस सर, पैरेलल हो गया अभी। ऐसा बन जाएगा ना। पैरेलल हो जाएगा सर। आपने कैंसिल कर दिया। अब ये C है, ये C है, ये किसमें कनेक्शन हो गया, पैरेलल में। पैरेलल ये ऑप्शन आ जाएगा। क्या लिखोगे, डी आ जाएगा सर, 2C। पैरेलल के लिए आप सिंपल लिख दोगे बेटा, क्या लिखोगे, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C प्लस C यानी 2C। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर। कल जो था ना वो डिफरेंट फिगर था, वो फिगर के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमको चेक करना पड़ेगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक क्रॉस लिखा हुआ है बेटा, ये क्रॉस लिखा हुआ है। सर फिगर कहाँ है? फिगर नहीं है सर। फिगर दे देते हैं हम, सर बना रहे हैं ना, बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है बेटा, ये छुप गया हुआ है टाइपिंग में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यस। फिगर बना दे रहे हैं आप लोग। देखिए तो कल ही टाइप का क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब कल चार्ज का तो हम निकाल चुके थे ना, तो आज पोटेंशियल का एक कर लेते हैं, सबका एक एक टाइप कर लेते हैं, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इजी क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन तो नीट में आता नहीं। थोड़ा सा मेहनत करोगे आप लोग तो पूरा आप 45 क्वेश्चन बना दोगे करेक्ट। इस बार के टेस्ट में कैसे नंबर है आप लोग के? सर फिजिक्स में बढ़ गए थे। अच्छा, मेरे घट गए। ठीक आ रहे सर। क्या बोल रहे थे सर कितने भी ठीक आ रहे सर। मनीषा ने टॉप मारा। चुप रहो गुंजन। इधर आइए, चलिए इधर देखिए, 6 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, ये फिगर दिया हुआ बेटा, ठीक है। अब कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यानी इसके अलोंग आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ तो एक काम करेंगे ना, मैं इसके अलोंग V निकालूंगा, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C बाई V होता है ना बेटा। यस सर। Q बाय C ना सर। Q बाई C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है ना, यहाँ पर आपको C तो पता है, मतलब मेरे को इसके अलोंग पोटेंशियल निकालना है, तो C तो पता है ना 4.5 माइक्रोफराड। लेकिन अगर मेरे को इसके अलोंग का चार्ज पता लग जाए, मेरी बात समझ लो कि नहीं समझ लो, यस सर। कि आपको C पता है, आपको बस इसी के अलोंग भी निकालना है। वो पूछ रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 कैपेसिटर, 4.5 माइक्रोफराड के अलोंग आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे को V निकालने के लिए क्या चाहिए, Q बाई C चाहिए। मान लो यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, मैं कुछ भी मान लो, अभी V मान रहा हूं मैं, यानी कि मेरे को इसके अलोंग चार्ज पता लग जाए तो मैं निकाल सकता हूं। चार्ज मेरे को पता नहीं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो चार्ज जाएगा यहाँ से, तो ये चार्ज जो जाएगा, ये पूरे सर्किट में एक ही चार्ज फ्लो होगा। यस हाँ सर। भाई बैटरी से जो चार्ज मिलेगा इसको जाएगा, फिर ये चार्ज जाके दोनों में बटेगा, कुछ बटेगा मेरे को पता नहीं। तो पहले तो आपको सर्किट का टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, जो टोटल चार्ज फ्लो होगा वही 4.5 में भी फ्लो होगा। और टोटल चार्ज के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। ये बात है नहीं? पहले तो मेरे को, क्योंकि इस पूरे सर्किट से, यानी यहां से जो चार्ज जा रहा होगा वही 4.5 में जाएगा और वही इस दोनों में मिलके जाएगा। इस दोनों में बटेगा, नो इश्यूज, बट इस दोनों में वही मिलके जाएगा। तो सबसे पहली बात हम क्या निकालेंगे, हम टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब टोटल कैपेसिटेंस के लिए पहले इस दोनों को सॉल्व करना होगा बेटा। अब ये दोनों पहले सीरीज में है, तो सीरीज में तो पहले सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे, 1/CS इज इक्वल टू
1/3 प्लस 1/6 कितना एलसीएम हो जाएगा बेटा 6। क्या लोगे आप 2 + 1 यानी कितना सर ऊपर वाला पैरेलल सीरियल सीरीज में तो है ही नहीं सॉरी सर, मैंने बता भी दिया था। 9 आ गया सर, इसका तो क्या पैरेलल हो जाएगा 3 + 6 यानी 9 माइक्रोफराड। अब यस 9 माइक्रोफराड और 4.5 माइक्रोफराड ये दोनों सीरीज में हो गए क्या बेटा। यस सर, हाँ अब हो गया। अब सीरीज में होगा ना। अब ये दोनों मिलके इस दोनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया दैट इज। तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसको बना दूं, वैसे तो आप शॉर्टकट में करोगे, मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं 4.5 माइक्रोफराड और इसका क्या आ गया बेटा मेरे को 9 माइक्रोफराड। अब ये सीरीज में आ गया और यहाँ मैंने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया। तो पहले तो सीरीज वाला सॉल्व करो। तो सीरीज वाला सॉल्व करोगे तो 1/CS इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 3 आ रहा है सीरीज वाला। अच्छा 4.5 है। 4.5 है बेटा। अब इसका एलसीएम ले लो 1/CS इज इक्वल टू 9 लोगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 ना यस यानी 3/9 कट जाएगा 1/3। यस आ गया 3 यहाँ पे तो मेरे को CS चाहिए तो वो कितना हो जाएगा 1 3 माइक्रो। अब सर पूरा 3 होगा ना हो जाएगा। सर 3 होगा 3 3 होगा सर। टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा क्या बोल रहे बेटा सर 3 3 माइक्रोफराड आएगा ना सीरीज वाला। 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रो। अब टोटल कैपेसिटेंस बेटा 3 माइक्रोफराड आ गया टोटल कैपेसिटेंस। तो चार्ज मैं निकाल लेता हूं। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू सीवी CB हो जाएगा। 36 आ गया सर, 36 कितना होगा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफराड 3 इनटू 12 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर 36 आ गया सर। टोटल कैपेसिटेंस 12 है तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 36 माइक्रोकूलम क्योंकि आप माइक्रोफराड लिए हो तो 36 माइक्रोकूलम आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को यहाँ पर Q निकालना है 4.5 के यानी वोल्टेज अलोंग 4.5 वो कितना हो जाएगा चार्ज अलोंग 4.5 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 4.5। तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज कितना आ रहा है वही 36 तो उसमें भी जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा कितना है उसके अंदर 4.5 माइक्रो हो गया और ये बेटा माइक्रोफराड हो गया। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा कितना सेंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। यस सर। यस सर 8 आ जाएगा। सही बात है। बहुत सारे लोग 8 दिए भी थे आंसर तो मेरा आंसर सीधा हो जाएगा यहाँ पर 8। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे 3 के अलोंग कितना वोल्टेज डेवलप होगा तो बता सकते हो। सेम ही होगा सर सेम ही तो होगा 36/3 कर देंगे तो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज 4 करूं सर 4 हो जाएगा ना 9 तक 4 एक्चुअली क्या है ना देखो एक्चुअली इस दोनों के अलोंग तो वोल्टेज सेम होगा ना बेटा। यस सर। आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे ना हाँ हाँ यस सर 9 36/9 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। वो पूरा 9 आ रहा था या तो आप 9 निकालो जैसे आप पूरा जी देखो समझ रहे हो ना आप हाँ लोग? सर समझ आ गया दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये सीरीज में नहीं ये पैरेलल में तो आप दोनों का इक्विवेलेंट लोगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका आपको 8 आ गया तो भाई 12 पूरा दे रहे हो तो इसमें तो 4 ही जाएगा। यस सर। हाँ यस सर उसी का मिलके जाएगा ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो बट अगर आपको सिर्फ 3 का पूछा होता तो आप ऐसे करके निकाल सकते थे। ओके डन ना। किसी को कोई डाउट नो सर। नो सर। नो सर। डाउट तो आप लोगों को होता नहीं वैसे यू आर इंटेलिजेंट। सर बस टेस्ट में ही नहीं होता है इंटेलिजेंस। टेस्ट में तो हमको दिखाना है ना यही तो मेरा मेन मोटो है। चलिए एक और यहाँ पे देख लीजिए ये इजी है। कह रहा फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया। मैं प्लेट्स बना रहा हूं यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। फेवरेट क्वेश्चन है ये सब अक्सर एग्जाम में आता है। कुछ ऐसा आपको दिया रहेगा सॉरी ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा ठीक है बेटा ये दिया हुआ है ठीक है। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है बेटा। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ए और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बेटा बी। इस सभी प्लेट्स और सभी प्लेट्स की एरिया ए है मतलब एरिया ए है और सभी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है बेटा वो डी है। ठीक है समझ गया ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से नहीं 4 प्लेट्स है ठीक है ना ऐसे अरेंज किया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। किसी भी एक टर्मिनल पर बहुत आसान है। दिखने में लगता है कि यार क्या दे दिया ये। किसी भी एक टर्मिनल पर आप प्लस दे दो
और किसी भी एक टर्मिनल पे माइनस दे दो। इतना तो समझ में आ गया ना, आपकी मर्जी है। जैसे आप इसको ऐसे करो, जैसे मैं कल बता रहा था ना कि आप बैटरी लगा दो, मतलब बैटरी लगा दो आप, तो बैटरी लगाओगे तो इस पर पॉजिटिव जाएगा, तो इस पे, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। इस प्लेट पे भी कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम में कितने कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है? दो। सर 2। कैपेसिटेंस कब होगा? जब दो प्लेट्स होंगे इक्वल और अपोजिट होंगे। तो एक तो आपका बनेगा, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन कर देगा, और एक नीचे वाला, और एक नीचे वाले कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन कर देगा। ये तो कैपेसिटर बनेगा ही नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कैपेसिटर बनेगा नहीं। आपको पता है ना, प्लेट्स की बात जब हम लोग कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में आप याद रखो कि प्लेट्स में क्या था कि दो कंडक्टर हैं या दो प्लेट्स हैं और दोनों पे चार्ज क्या है? अपोजिट पोलैरिटी का है ना। तो यहां पर दो प्लेट्स का फॉर्मेशन, तो टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, समझ में आ गया ना। किसी पर भी दोगे तो आपका दो पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म। अब ये जो पैरेलल प्लेट है, ये सीरीज में कि पैरेलल में? दोनों। एक तो ऊपर बना पैरेलल में सर। पैरेलल में। पैरेलल में। निगम आप बताओ बेटा क्यों पैरेलल में? क्यों सर, अगर मतलब कि दोनों अलग अलग वो कंबाइन हो रहे हैं ऐसे, ए और मतलब कि प्लस अगर आप माइनस बैटरी से यहाँ जोड़ोगे ना, तो बैटरी से जोड़ोगे तो दोनों यहाँ कैपेसिटर में बना, तो क्या आप दे रहे हो? आप एक पॉजिटिव दे रहे हो, एक निगेटिव दे रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं समझे आप? देखो, समझना पड़ेगा थोड़ा। यहां अगर आप बैटरी दोगे, यहाँ बैटरी मैंने इमेजिनरी बैटरी लगा दिया यहाँ पे, अब इसको प्लस दे रहे हो, इसको इसको माइनस दे रहे हो और वी वोल्ट दे रहे हो। तो यहाँ पर मान लो वी वोल्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर भी 0 होगा, फिर यहाँ पर भी वी होगा। तो देखो पोटेंशियल, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पहले के देखो 0 और वी, यानी वी डिफरेंस हो गया। नीचे वाले प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 और वी। नहीं समझे आप लोग? नॉट गेटिंग? सर एक बार रिपीट कर सर दो। एक बार और रिपीट कर दो। चलो यहाँ पे एक मिनट, देखो रिपीट करते हैं। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आपको पता है कि अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पैरेलल में होगा, इतना तो पता है। चार्ज सेम होगा तो सीरीज में होगा। तो मैं कह रहा हूं चेक करने के लिए, तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे? एक इमेजिनरी बैटरी यहाँ पर मैं लगा दिया हूं। अब यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी बैटरी लगा दी। इमेजिनरी का मतलब ऐसा दिया नहीं है, मैंने अपने तरफ से लगा दिया। तो ये तो बेटा आपका पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। और कितना डिफरेंस आप दे रहे हो? वी वोल्ट का। तो एक पॉइंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट का हुआ, तो एक पॉइंट आपका वी वोल्ट हो गया, एक पॉइंट आपका 0 हो गया, क्योंकि आपको डिफरेंस करना है। तो इस वाले प्लेट पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा? वी वोल्टेज। मान लो इसको वी वोल्टेज मान लो, और इसको 0 वोल्टेज मान लो आप। गॉट इट ना? एक टर्मिनल वोल्टेज मानोगे तभी ना डिफरेंस। इसको 0 मान लो, तो इस वाले प्लेट पे वी वोल्टेज आ गया, इस वाले प्लेट पे वी वोल्टेज आ गया, इस वाले प्लेट पे 0 वोल्टेज आ गया, इस वाले प्लेट पे 0 वोल्टेज आ गया। तो ये जो पैरेलल प्लेट आपका कॉम्बिनेशन बना, इनके दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डी वी है, वी माइनस 0 वी। और ये आपका पैरेलल प्लेट बना, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? माइनस। अभी भी वी है। तो इसका मतलब कि जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब वो कनेक्शन किस में है बेटा? पैरेलल में। ये तो है कि नहीं? पैरेलल में होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस जहां सेम है तब तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है। चार्ज सेम है तो कुछ सोचना नहीं है। चार्ज सेम है तो धड़ दे क्या कर देना है आपको? सीरीज में कह देंगे। सीरीज में। ये सेम है तो हमको क्या करना है? क्या कहते हैं आपको? सेम है तो किस में कर देना बेटा? पैरेलल में कर देना। अब यहाँ मान लो आपको वी दी दी, आप 0 वोल्ट दे दिए यहाँ पर 0 वोल्ट दे दिया आपने, ठीक है ना। अब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर फॉर्म्ड। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक तो ऊपर बन गया कैपेसिटर, वो भी सी ही, क्योंकि एप्सिलॉन एरिया और डिस्टेंस सेम है। और एक नीचे बन जाएगा, वो भी कितना बनेगा बेटा? सी। पैरेलल बन गया ना। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। 2C। C प्लस हो जाएगा ना। यस सर। अब 2C हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। मैंने एप्सिलॉन नॉट A by D क्यों लिखा? क्योंकि एक पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A by D, 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। सर हाँ या ना?
यस सर। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन दिया भाई, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पे उसी टाइप का, बस प्लेट का थोड़ा अरेंजमेंट अलग कर है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया है। सभी प्लेट्स की एरिया ए है, डिस्टेंस सेम है एज शोन इन फिगर। फिगर में यहाँ भी दिखाया गया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ दिया हुआ है। अब बताइए मेरे को, भले वो फिगर बनाने में होगा लेकिन एरिया अभी भी सेम है और डिस्टेंस अभी भी जो है हमारा वो क्या है बेटा, सेम है। सेम। यानी प्लेट की एरिया ए है और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। अब इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, कैन एनीबॉडी टेल मी? सर इसके अंदर 3 कैपेसिटर बनेंगे ना? इसके अंदर 3 बन जाएंगे। मैंने क्या बोला, किसी सर भी 3C तो 3 होगी। नॉट a by d होगा ना? नॉट ए बाई डी। सर 3 नॉट a by d। एक मिनट, आपको कुछ करना नहीं, आप ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको इतना थ्योरेटिकल तो जानना नहीं है। आपको सिंपली कहना है कि सर हमको ये चेक कर लेना है कि कितने कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो, बस पहले ये चेक कर लो। अगर ये आप चेक कर लिए तो आपका कहानी खत्म। तो मैंने बोला कि एक पॉइंट अगर आपको ए दिया हुआ है और एक पॉइंट आपको बी दिया हुआ है, तो आप क्या करो, एक पे पॉजिटिव चार्ज को पटक दो, और किसी पर भी आप पटक सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। एक पे निगेटिव को दे दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फिर इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस प्लेट पे क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। एक प्लेट पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब देखो यहाँ पर एक तो ये कैपेसिटर बन गया, तो ये भी कैपेसिटर बन जाएगा कि देखो यहाँ भी अभी पहले उस ये वाले सिचुएशन में वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं था, लेकिन इस वाले सिचुएशन में अपोजिटली पोलराइज हो गए। और एक ये भी कैपेसिटर बन गया, तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, 3 पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों प्लेट्स के बीच में क्या है, सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म, ठीक है ना। each of them is connected in parallel। each of them is connected in parallel, तो क्या हो जाएगा बेटा, Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी के एक एक का C मान लो, तो C प्लस C कितना हो जाएगा बेटा, 3C, और एक का कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट a by d। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? बड़ा आसान है ना, पॉजिटिव रखोगे, चेक करोगे कितने कैपेसिटेंस है, और पता ही आपको पैरेलल में फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी मैंने बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी तो वो सीरीज में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसे करके हम कर लेंगे। यस सर। वेरी गुड भाई, गजब हो भाई, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट वाला काम कर रहे हो, ना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर, टेस्ट में भी सर तो टेस्ट में ऐसा क्या हो जाता है भाई, तो बता सर पता नहीं क्या हो जाता है, क्वेश्चन भी आसान आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। सर ब्लैंक हो जाता है पूरा, माइंड से कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसे लगता है। तो रिवीजन करके नहीं जाते हो क्या आप लोग टेस्ट करने? सर रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन भी आसान आते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों गलत हो जाते हैं। जल्दी हड़बड़ी में तो नहीं रहते हो ना? यस सर, ये है। ये तो है सर, हड़बड़ी में तो रहते हैं। हड़बड़ी में रहोगे तो नहीं सुनोगे, जल्दी का काम शैतान। टाइम पर करते हैं। सुने हो ना। हालांकि लेट भी नहीं करना है और जल्दी भी नहीं करना है, यस सर। लेट भी नहीं करना है और जल्दी भी नहीं करना है, दोनों करना है। इतना हड़बड़ी तो है सर नहीं। इस बार का जो टेस्ट था ना, मैंने 45 मिनट में करा था पूरा? हाँ सर, तीनों। सर ये होता है टॉपर की निशानी। नहीं नहीं, टॉपर की बात नहीं है, ये गलती कर रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं करना है। आपको 3 घंटे का टेस्ट दिया है बेटा, 3 घंटे का कोई वजह होगा, आप इतना सर 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का ही सही, मैं एग्जांपल एक 2 घंटे का टेस्ट है तो कम से कम 1.5 घंटे में करते, थोड़ा इजीली करते, आराम से करते। यही काम तो होता है जिस बार एक लड़का था, दिया था नीट का एग्जाम पिछले बार, उसने बायोलॉजी को, उसके पिछले बार वो टेस्ट नीट का एग्जाम दिया था, मतलब कि इससे पिछले 2021 में, 21 में जब वो नीट का एग्जाम दिया तो उसको बायोलॉजी में ज्यादा टाइम लग गया। देखो कैसे सिचुएशन की, अच्छा स्टूडेंट था, काफी बढ़िया स्टूडेंट था। तो उसने दिया मतलब 21 में, अब 21 में दिया तो उसने बायोलॉजी में थोड़ा टाइम लगा दिया, तो उसके फिजिक्स के क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि 2021 में फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, तो उसका छूट गया, स्किप हो गया। तो 2022 में जब वो दिया तो अपने दिमाग में उसके एक ये आ गया कि पिछले बार मेरा बायोलॉजी की वजह से जो फिजिक्स छूट गया था, इस बार मेरे को बायोलॉजी बहुत फास्ट बनाना है। तो 2022 में जब वो दिया तो उसने बायोलॉजी को बहुत फास्ट बनाया,
वो बोला था कि सर मैंने समझो कि आप 30 मिनट में या 40 मिनट में बायोलॉजी को बना दिया था, और उसके बायोलॉजी में ही ज्यादा गलत थे। 19 क्वेश्चन उसके बायोलॉजी में गलत थे, बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर। तो सर नंबर कितने आए होंगे फिर उसके नंबर पिछले बार 500 कुछ थे, 585 के करीब था। और वो ड्यू टू बायोलॉजी को फास्ट बनाने के चक्कर, वो बाद में बैठा, वो बाद में एग्जामिनेशन हॉल में बैठा। क्यों बैठा? क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन इजी था। वो तो ये दिमाग में अपने प्रीवियस सिनेरियो को, प्रीवियस ईयर के सीन को दिमाग में बैठाया हुआ था। सर मतलब पेपर करके वो बैठे हुए थे। वो बैठ गया था क्योंकि उसने तो बायोलॉजी को बहुत फास्ट में ले गया, और फिजिक्स इजी था। 2022 का फिजिक्स इजी था, 2023 का भी इजी था, तो फिजिक्स बनाने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा। समझ रहे हो ना बात? पिछले साल वो बायोलॉजी में ज्यादा टाइम लगा दिया 21 में, तो थोड़ा उसके क्वेश्चन फिजिक्स में छूट ही गया, 8-9 क्वेश्चन उसका छूट गया। नेक्स्ट ईयर वो क्या किया, बायोलॉजी को बहुत फास्ट बनाया कि हम फिजिक्स में टाइम लगाएंगे, और बायोलॉजी में उसको फास्ट के चक्कर में वो 18 से 19 क्वेश्चन उसका लगभग गलत हो गया। फिजिक्स में उसका एक ही गलत था, केमिस्ट्री में कुछ गलत था, उसके 585 के करीब आए थे। इस बार भी वो दिया, तो सर उसे 585 पे तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा ना? पर भी दिया उसने, वो जनरल कैटेगरी में था तो उसको नहीं मिला, फिर इस बार दिया है तो इस बार मिल जाएगा शायद। 650 के करीब उसका बन रहा है। इस बार मैंने उसको समझाया था कि देखो बेटा हड़बड़ी नहीं करना है, हालांकि इस बार भी गलती किया है, वो तेजी के चक्कर में किया। उसका सेकंड का जब टेस्ट होता था तो एवरेज टाइम आती थी 26 सेकंड एवरेज टाइम रहता था, 26 सेकंड एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। मैंने बोला यार इतना टाइम पड़ा हुआ है, 3.25 घंटे का टाइम है, 26 सेकंड में क्यों कर रहे हो यार? तो इसलिए जब हमारे पास टाइम है, आप फास्ट के चक्कर में क्वेश्चन को पढ़ते। नीट का एग्जाम जब होता है ना, तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन आप जल्दी के चक्कर में गलत कर दोगे। जैसे इस बार केमिस्ट्री में क्वेश्चन था पीवी ग्राफ का, आप देखोगे शायद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो पढ़े होगे ना, तो पीवी का कर्व होता है। आप बायोलॉजी में, सॉरी फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, जब हम लोग प्रीवियस में पढ़े होंगे काइनेटिक थ्योरी। हाँ सर पढ़ा। पीवी केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो पीवी कर्व का तो पता है आपको, पी और वी टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है ना। T1 T2 आपको पता है कि जितने ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने वो आइडियल की तरफ रहेगा। अब उसने क्या किया था इस बार, पीवी तो नहीं दिया था, P इंटू 1/V दे दिया था इस बार आप देखना क्वेश्चन आपके पास होगा तो देखना, किसी में पीवी भी है, किसी में P इंटू 1/V। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज, उसने बच्चा को देखा, उसको पता है कि अच्छा चार्ज होगा तो ग्राफ ऐसे होता है, उसने मार दिया, जबकि एक्चुअली इट्स नॉट पीवी ना, इट्स P इंटू 1/V। भाई अगर कोई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी और 1 बाई टाइम का ग्राफ ऐसे थोड़ी हो जाएगा, वो तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा वो। अब देखो कि क्वेश्चन इजी है बट वो बच्चा अब यहाँ फास्टनेस के चक्कर में गलत हो जाएगा आपका, बस बात खत्म। एक लड़का ऐसा था पिछले साल, ऐसा था, वो आता था उसको यहां से एंगल ना देके, सॉरी हॉरिजॉन्टल, जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन में आप हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हो, देखना आप पिछले साल का 2022 का क्वेश्चन में होगा, उसने वर्टिकल से एंगल दिया 60 डिग्री, और वो जल्दी से हॉरिजॉन्टल से लेके और बना दिया। हॉरिजॉन्टल से तो 30 डिग्री हुआ वो, अगर वर्टिकल से वो 60 डिग्री दिया, मान लीजिए कि आपको कहीं पे फिगर में ये दिया, मान लो ये 60 डिग्री चेंज आ गया ना सर, पूरा ही हो गया। अब उसने 60 देखा, हॉरिजॉन्टल वाला बने, ये क्या है, ये कंसेप्ट की गलती नहीं है, कंसेप्ट उसको भी आ रहा है, उसको पता है कि यही फॉर्मूला लगेगा। अब बाहर निकला तो बोल रहा सर एक तो हम तो इधर से ले लिए, नहीं देखे सर बढ़िया से। एक तो ऐसे एग्जाम का प्रेशर रहता है, आपको भी पता है कि जब आप एग्जाम में रहते हो तो थोड़ा माइंड तो ऐसे ही प्रेशराइज रहता है, उसमें भी आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है सो डेट कि हमारा एरर ना हो। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और नीट में तो खासतौर पर बहुत जरूरी है। जेई मेंस में तो फिर भी चलेगा क्योंकि वहां पे कट ऑफ कम जाती है, यहाँ पे तो कट ऑफ आपको पता ही है, जनरल में हो 600 प्लस पे ही जाना है। आपको पता है कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर सकते हो, आप भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेट्स भाई ऐसा गलती आप फिर नहीं करोगे। आप टाइम लो, जब टाइम दिया हुआ है, मान लो 45 मिनट्स बना के मान लो आप 1.25 आवर्स बचा लिए, क्या कर लोगे उसमें? ऐसा तो कुछ नहीं कि बहुत तीर तो उसमें कर लिए होगा सर, स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम बचा लिया होगा फिर। तभी तो नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं ना। आधे घंटे में सॉल्व कर दिया। नहीं, आधे घंटे की बात नहीं है, कहीं मान लो नीट का आपको कोई क्वेश्चन दिया, आपको नीट का क्वेश्चन आया, ठीक है ना, 1 मिनट और नीट का क्वेश्चन आया, तो नीट में 3 आवर्स 15 मिनट्स। अब आप 2 घंटे में बना के कौन सा तीर तो कर लोगे भाई? राष्ट्रपति को मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, जैसे क्वेश्चन आसान आएगा तो मैं खुश हो जाती हूँ, वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है मुझसे। और आसान में ही गलत होता है, क्योंकि आसान देखिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा तो आप खुद भी सोचोगे,
बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होगा तो आप कंसेप्ट सोचने लगोगे, कंसेप्ट सोचोगे तो आप अटेंटिव हो जाओगे। आसान क्वेश्चन हम देखते हैं ना तो हम फास्ट के चक्कर में हो जाते हैं कि अपना टाइम बचाना रहती है, तो आता है। सर फिजिक्स का इस बार एक क्वेश्चन था, मैंने आंसर निकाल लिया उसका सही, और फिर मतलब इजी था, मतलब आंसर जल्दी निकाल लिया, फिर मैंने टिक गलत कर दिया उस पे, फिर मैं देख रही हूँ बाद में। ये प्रॉब्लम आपको रहेगा, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब आप अटेंटिव रहोगे। अटेंटिव नहीं रहोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपका हमेशा का रहेगा, फिर आप गड़बड़ करोगे, फिर एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। इसलिए यही सीखने का टाइम है हमारा। अभी टाइम है आपके पास, नेक्स्ट अप्रैल या मई में एग्जाम होगा। आई होप सो शायद अप्रैल में ही हो जाए, क्योंकि नीट हमेशा से अप्रैल में एग्जाम लेता है, वो भी अप्रैल का फर्स्ट संडे। ये तय था पहले से ही, लेकिन कोविड की वजह से उसका सितंबर मई हो गया, तो मे बी कि आपका शायद अप्रैल में ही हो जाए, क्योंकि वो फिक्स था। नीट का एग्जाम अप्रैल का फर्स्ट संडे फिक्स था, वो हमेशा उसी साल होता ही था, उसमें कोई इफ बट नहीं था। तो मे बी आपके साथ, क्योंकि कोविड का सिचुएशन अब खत्म हो गया, तो हो सकता है आपके साथ जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हो जाए, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो इससे ऐसा गलती मत कीजिए। हाँ, बहुत स्लो भी नहीं होना है, हमको फास्ट तो रखना है, बहुत स्लो भी नहीं होना है, बहुत फास्ट भी नहीं होना है, हमको नॉर्मल लेके चलना है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन एक और है यहाँ पर। क्वेश्चन में देख लेता हूँ कहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ। ये ऐसा होमवर्क देते हैं, आप लोग बना लोगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। ये है बेटा 1 माइक्रोफराड, ये है 3 माइक्रोफराड, और ये है आपका 4 माइक्रोफराड, और ये आपका 2 माइक्रोफराड, और यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर जो है ये आपको दिया हुआ है 12 माइक्रोफराड। ठीक है, इसका आंसर जो आना चाहिए आपका वो 2 माइक्रोफराड आना चाहिए। ठीक है, कर लोगे ना आप लोग? यस सर। इधर से सॉल्व करोगे, पीछे के साइड से सॉल्व करोगे, कैसे कैसे करना है यू कैन। सर इसमें शॉर्ट सर्किट वाला सिस्टम है ना पहले, अगर लास्ट से देखा जाए। हाँ, शॉर्ट करते जाओगे, शॉर्ट करते जाओगे, शॉर्ट करते जाओगे, शॉर्ट करते, लास्ट में देखा जाएगा तो ये दोनों पहले पैरेलल है, तो पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इस दोनों को सॉल्व करोगे। ठीक है ना, पहले आप इस दोनों को सॉल्व करोगे, यानी ये और ये सॉल्व करोगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो फिर इस दोनों को सॉल्व करोगे, वो एक कैपेसिटर बन जाएगा, फिर वो तीनों सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, यू कैन डू इट ना। नेक्स्ट जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और भी क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, मतलब इसमें क्या कहते हो असाइनमेंट में डीपीपी में, पहले आप पोटेंशियल डीपीपी बनाओ, तो इसका भी डीपीपी मैं दे दूंगा। अब पहले पढ़ते, पहले थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पाएंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है। एनर्जी क्यों स्टोर्ड होती है? मान लो 2 प्लेट्स है, ये मान लो बेटा 2 प्लेट्स। ठीक है, इनिशियली ये प्लेट क्या है? अनचार्ज है। आप बैटरी लगा रहे हो, मतलब चार्ज दे रहे हो, बैटरी लगाओगे तो चार्जिंग होगा कैपेसिटर का, तो चार्जिंग होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो। और ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक प्लेट आपका क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा? प्लस क्यू। और इस पे कितना चार्ज डेवलप हो गया बेटा? माइनस। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ, इस चार्ज के डेवलपमेंट में कुछ वर्क लगा हुआ, लगाओ कि नहीं लगाओ भाई? यस लगाए हो गया। तो बैटरी लगाए होगे, तो मान लो कि यहां से एडिशनल चार्ज आया होगा भाई, प्लस है ना। आप इस प्लेट से इस प्लेट में चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, तभी ना इसको पॉजिटिव दे रहा है। ये चार्ज क्या हो रहा है? दे रहा है। मेरी बात है, डिक्यू चार्ज आ रहा होगा इस पर। आप चलो इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना, चलो एक और ऐसे समझ लो। अगर आप ऐसे नहीं ले रहे हो तो आप बैटरी से ले रहे हो, सॉरी, आप यहाँ पर क्या करो? बैटरी को कनेक्ट करोगे। अब जैसे बैटरी को कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव क्या है? इसको प्लस चार्ज दे रहा है। यस सर। और ये निगेटिव है, निगेटिव चार्ज दे रहा है। अब यहाँ पर चूंकि निगेटिव पोटेंशियल है, लेकिन ये एडिशनली अगर निगेटिव चार्ज इसको कर रहा है, तो इसको वर्क, बैटरी को तो वर्क करना पड़ रहा होगा भाई, एक्सटर्नली वर्क तो हो रहा है ना। आप एक्सटर्नली वर्क इस पर कर रहे हो, विदाउट एक्सटर्नल वर्क आप इसको चार्ज कर ही नहीं सकते। यस सर। मान लो यहां से चार्ज को क्या हो रहा होगा? खींच रहा होगा,
और इसको चार्ज दे रहा होगा, इसको प्लस चार्ज हो रहा है, इसको माइनस चार्ज हो रहा होगा। यानी कि अब देखो इस पे मान लो एक माइनस आ गया, फिर भी ये इसको माइनस दे रहा है। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे आप? यस सर। जैसे जैसे वो डीक्यू छोटा छोटा चार्ज वो दे रहा है, तो जैसे जैसे छोटे छोटे अमाउंट में चार्ज दे रहा होगा, तो क्या करना, एक्सटर्नली वर्क करना पड़ रहा होगा। भाई बिना वर्क के तो ये काम होगा, बिना वर्क के जब तक देखो पुश इधर से चार्ज को डिटैच कर रहा होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, तो पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से खींच रहा होगा, ए प्लेट से खींच रहा होगा, आप बी प्लेट को सप्लाई कर रहे हो, तो भाई ए प्लेट को खींच रहा होगा तो ये पॉजिटिव को थोड़ी ना आने देगा, इलेक्ट्रॉन को तो खींच रहा होगा सर। तो खींच रहा होगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। सर दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दूं, आप मान लो पहले अनचार्ज था बेटा, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज था ही नहीं, अनचार्ज था बिल्कुल, कोई नो देयर इज नो चार्ज, अनचार्ज था। अब आप इसको चार्ज कर रहे हो, यानी आप इसको चार्ज कहां से कहां तक किए, t इज इक्वल टू 0 पर इसके पास q इज इक्वल टू कितना था, 0। यस। पोटेंशियल कितना था, 0। ये भी आप कह सकते हो 0। आफ्टर सम टाइम, मान लो t टाइम पर, आफ्टर टाइम t चार्ज कितना है, q इज इक्वल टू क्या मान लो, q डैश मान लो, v इज इक्वल टू स्मॉल v मान लो। कुछ और टाइम के बाद जब कैपेसिटर फुल्ली मतलब बैटरी ने चार्ज कर दिया, तब उसके पास कितना चार्ज हो गया, q चार्ज। टाइम कितना होगा, टाइम कुछ होगा, इन्फिनिटी मान लो। तो मेरे कहने का मतलब कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर q तक। इनिशियली 0 था, प्लेट पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो गया फुल्ली जब चार्ज हुआ, तो 0। इनिशियली चार्ज 0 है, फुल्ली जब चार्ज हुआ 0 हुआ। तो चार्जिंग जो हो रहा है ना, तो इस चार्जिंग करने के लिए ये एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा होगा, इसको थोड़ा फिर से समझता हूँ, एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब वैसे भी आपको पता है कि किसी भी चीज में एनर्जी स्टोर्ड होती है। क्यों एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। कंजर्वेशन रूल ये कहता है कि भाई आपने जितना वर्क उस पर किया है, उतनी एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। तो यहां अगर मान लीजिए, सिंपली सी बात है, यहां 2 बैटरी है, अभी क्या है बेटा, अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, यानी Q की वैल्यू भी 0, अब पोटेंशियल की वैल्यू भी 0। सही बात है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको चार्ज करना शुरू कर दिए, अब जैसे ही इसको चार्ज करना शुरू कर दिए, तो ये कुछ टाइम के बाद इस पर क्या हो गया, चार्ज आ गया, और धीरे धीरे आते 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 एक टाइम पर ये फुल्ली चार्ज हो गया, यानी ये अनचार्ज है, और ये वाला जो आपका है दैट इज फुल्ली चार्ज्ड। तो फुल्ली चार्ज का मतलब इस पे कितना आ गया बेटा, प्लस क्यू, इस वाले प्लेट माइनस क्यू, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू जमा हुए, ये माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और मान लीजिए इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, वी, यानी वी डेवलप हो गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ जब चार्ज हुआ है, धीरे 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 इस पे चार्ज आप दे रहे हो, बैटरी क्या कर रहा होगा, इधर से जब आप बैटरी लगाए रहे होगे यहाँ पर चार्ज करने के लिए, मान लो मैं बना ही देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आप बैटरी लगाए रहोगे चार्ज करने के लिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो ये क्या कर रहा होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर रहा होगा, डिटैच कर रहा होगा, और इस वाले प्लेट को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा होगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो अब ये प्लस चार्ज है, तो प्लस जैसे जैसे आप खींच रहे हो वैसे वैसे उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? यस प्लस चार्ज कुछ टाइम के बाद प्लस खींचने देगा क्या? नहीं समझे आप बात? आप शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन खींचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें शायद आपको वर्क करना नहीं पड़ा होगा। मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच लिया, आपको मे भी क्या आपको वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे आप खींचे हो गए यहाँ पर एक डीक्यू चार्ज डेवलप हुआ होगा बेटा। मेरी बात समझ रहे हो ना? आप जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डिटैच किए होगे, तो जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डिटैच किए होगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा। यस सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो ये पॉजिटिव तो कुछ तो उसको अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ। यस सर। जैसे जैसे आप खींचते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी वर्क क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रहा है ना? यानी आप जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, यू आर डूइंग वर्क, यू आर एक्सटर्नल, कोई भी वो एक्सटर्नल एजेंट जो है कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है।
कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। अच्छा, इसको आप निगेटिव दे रहे हो, यानी इसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो उस पर भी अब मान लो उसको, उस पर तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, आप एक इलेक्ट्रॉन और निगेटिव होते हुए भी एक इलेक्ट्रॉन और उसको दे रहे हो, तो वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो डेट एक्सटर्नल एजेंट जो है आप वर्क करा रहे हो, और आपको पता है कि किसी भी सिस्टम पर जो वर्क करते हो तो मेरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी हम पे क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। हाँ, वही स्टोर्ड एनर्जी हमारा क्या कर रहा है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं निकाल लूंगा कि कितना वर्क डन हुआ, और जितना वर्क डन हुआ होगा उतना एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। क्लियर कट बात है कि नहीं? मतलब जैसे प्लस चार्ज में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना वर्क डन हुआ, वही एनर्जी स्टोर होगी। टाइम के बाद, मतलब वर्क कर रहे हो, आपका बैटरी का पोटेंशियल डिसाइड करेगा। वर्क करते करते एक टाइम पे इतना चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा कि आप फर्दर खींचने ही नहीं देगा, तो फुल्ली चार्ज हो गया। नितिका समझ में आया बेटा आपको? मान लो खींच रहा हूँ, जैसे मान लो मैं उठा रहा हूँ किसी चीज को, लिफ्ट कर रहा हूँ, वो डालते हो ना आप, जो इसमें जाते हो आप जिम में, तो वो डाल रहा है, एक केजी डाल रहा है पीछे, मैं खींच रहा हूँ, फिर और डाल रहा हूँ और खींच रहा हूँ, और ये वर्क में बढ़ा रहा हूँ और खींच रहा हूँ, यार डोले शोले बढ़ रहे मेरे, चलो अब ये खींच रहा हूँ। अब एक टाइम के बाद उसने इतना पीछे वेट कर दिया कि आई एम अनेबल टू नहीं पाएंगे सर, फिर अब खींच नहीं पाएंगे, बिकॉज अब मैं वर्क डन जितना वो चाह रहा है उतना मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है मेरे जैसे आदमी को तो शायद 30-40 केजी दे दे तो मैं नहीं खींच पाऊँ, गुंजन को भी शायद 15 केजी दे दे तो गुंजन नहीं खींच पाए। क्या बात करते हो सर? हाँ, लेकिन कोई और हो तो शायद वो 70-80 केजी का आ जाए, वो जिम वाला बंदा, तो हर की एक कैपेसिटी अलग अलग है। हाँ, लेकिन हर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी जरूर है। सही बात है कि नहीं? यस सर। उस कैपेसिटी तक वो तो फर्दर नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह ये कैपेसिटर एक कैपेसिटी तक पहुंचेगा। अब फर्दर इलेक्ट्रॉन डिटैच करने के लिए ये बैटरी इतना कैपेबल नहीं है कि वो वर्क कर पाए, तो फुल्ली चार्ज। अब चार्ज ना आएगा ना जाएगा, नहीं, अब कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया। यानी आपने कहां तक किया? 0 से Q अमाउंट तक उसको चार्ज कर दिया, फुल्ली चार्ज हो गया। अब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। गेट इट? यस सर। तो यही हो गया। तो मैं क्या करूं, मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल रहा हूं या दे रहा हूं, यानी DQ होते 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 कहां तक पहुंचा? 0 से लेकर कहां तक पहुंचा बेटा? Q तक। यानी T टाइम 0 पर वो कितना था? इनिशियली कर लो, आप इसको इनिशियल ले सकते हो। इनिशियल कितना चार्ज था बेटा? 0। और फाइनल कितना चार्ज हो गया उसके पास? Q। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले DW निकालूंगा, स्मॉल वर्जन कितने चार्ज को खींचने में? DQ चार्ज को खींचने में। समझ रहे बात की नहीं समझ रहे? यस सर। मैं यहां पर निकाल लूंगा वर्क डन इन चार्जिंग, या इन ट्रांसफरिंग लिख देता हूं, वर्क डन इन transferring an additional charge DQ। तो DQ के लिए वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा? DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? VDQ। एक्सटर्नल वर्क डन, दैट इज वर्क डन इज एक्सटर्नल वर्क, जो बैटरी कर रहा है अभी, कोई ना कोई तो सर एक्सटर्नल एजेंट बैटरी है। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट बैटरी तो कर रहा है ना वर्क। यस। अब मेरे को तो DW है, मैं DW तो निकालूंगा नहीं, मैं तो पूरा वर्क डन निकालूंगा। तो मैं निकाल रहा हूं टोटल वर्क डन। बहुत आसान है डेरिवेशन, बस ज्यादा नहीं है। टोटल वर्क डन इन चार्जिंग, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर Q, capital Q, फ्रॉम 0 to Q। इनिशियल 0, फाइनल चार्ज कितना हो गया? Q हो गया। तो आप क्या करोगे बेटा? DW का इंटीग्रेशन करोगे ना? yes sir, और यहाँ क्या करोगे आप? VDQ का इंटीग्रेशन करोगे। यस सर। VDQ का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे? 0 से लेकर Q तक। 0 से Q। यही होता है। लिमिट कैसे लगते हो? 0 से इनिशियल से फाइनल इज योर लिमिट। यहाँ तक समझ में आ गया? yes sir, अब तो DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? W की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बेटा? Q/C। आपको चार्ज के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। मैं स्मॉल Q लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि Q dash लिख लो सर।
मर्जी है। 2/c इंटू क्या होगा dq, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है Q/C। अब यहाँ पर क्यू के टर्म्स में से लाया, क्योंकि मेरे को dq के टर्म्स में, dq है तो dq q के टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 0 से लेकर q तक। अब यहाँ 1/c कैपेसिटर तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो बेटा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन q dq, कहां से कहां तक 0 से लेकर q तक। सही है बेटा? यस सर। का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा Q²/2। मैंने आपको क्या बताया, एक पावर बढ़ेगी और जितनी पावर होगी उससे क्या होगी, फिर डिवाइड भी होगी, तो डिवाइड यहाँ में आ क्या हो जाएगा बेटा, हाँ Q²/2। फिर लिमिट पुट रखोगे 0 से लेकर q तक। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हो, एक बार फाइनल वैल्यू रखते हो, माइनस करते हो, एक बार क्या रखते हो इनिशियल वैल्यू रखते हो, तो W इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/c, एक बार फाइनल वैल्यू रखो बेटा, क्या हो जाएगा Q²/2 माइनस क्या हो जाएगा 0/2। सर 1/c होगा ना? हाँ यहाँ पर 1/c होगा बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 Q²/c, दैट इज आवर वर्क डन। इतना वर्क डन आपने किया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये जो वर्क डन आया, तो दिस वर्क डन मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, दिस वर्क डन is equal to the electrostatic potential. This work done is equal to electrostatic potential energy stored in the capacitor. यानी उसको मैं U मान ले रहा हूं, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/2, क्या आया मेरा Q²/2। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब ये तो आ गया Q/C के टर्म्स में, इसके एक और भी फॉर्मूले हो जाएंगे। कैसे कि आपको पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है ना, हाफ CV स्क्वायर में, यानी कि हमको पता है वी हैव Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो अगर इसको पुट करूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली, अगर यहाँ पर मैं इस सिचुएशन में पुट करूं, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा U इज इक्वल टू क्या रखूंगा 1/2, और Q की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा CV का स्क्वायर। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 C² V² आ जाएगा सर। एक सी कट गया, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एनर्जी आ जाएगी। एक कैपेसिटेंस की मेरी एनर्जी की वैल्यू ये भी आ जाएगी। एक और आ जाएगा, हाँ सर, 3 फॉर्मूले बनते हैं इससे। C की जगह पे आप क्या रख सकते हो Q/V रख सकते हो ना। तो आपको पता है, मतलब एक ही फॉर्मूला याद है, उसी से मैं डिफरेंट डिफरेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगा, वी हैव C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा Q/V। अब इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, U इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 CV², तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1/2 Q/V इंटू क्या हो जाएगा V², V से V कट गया, कितना आ जाएगा 1/2 Q। यानी मेरा कितना फॉर्मूला आ गया, 3 फॉर्मूले आ गए। तीनों से आप एनर्जी निकाल सकते हो। अब इसमें भाई क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा लगाना है। यस सर। अगर आपको मान लीजिए चार्ज और कैपेसिटर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको कैपेसिटर और वोल्टेज दिया है तो ये वाला लगाओगे, अगर आपको वोल्टेज और चार्ज दिया हुआ तो ये वाला लगाओगे। यानी फाइनली अगर तीनों को मैं एक जगह लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1/2 Q²/3 इक्वल टू 1/2 Q/V। यानी तीन फॉर्मूले जो है मेरा यूज होगा, और ये सिचुएशनल क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 3 फॉर्मूले बन गए। अब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल डिस्कस लेटर 1 by 1 की कौन, और आप क्वेश्चन में गिवन डाटा को देखकर आप समझ सकते हो कि हमको कौन सा लगाना है। गिवन डाटा को देखकर आप समझ सकते हो। चलिए अब यहाँ पर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। अब यहाँ पर आ जाए बेटा एनर्जी डेंसिटी, इसका डेरिवेशन भी सीबीएसई में कई बार आया हुआ है ना, तो थोड़ा सा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा डेंसिटी वर्ड,
जहां पर भी आपको डेंसिटी से मास का डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पर क्या पूछ रहा है वॉल्यूम से डिवाइड कर। तो एनर्जी डेंसिटी अगर बोलेगा तो सिंपली क्या करोगे, एनर्जी बाई वॉल्यूम। यस सर। डेंसिटी का मतलब होती है, तो एनर्जी डेंसिटी इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, थोड़ा म्यू टाइप करते हैं, म्यू इंटू ई। ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी जो फॉर्म होते स्टोर होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। मैंने बोला था ना कि ये चैप्टर बड़ा मिलता जुलता है, याद है कि नहीं, कि वहां यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, तो वहां पर मैं क्या पढ़ूंगा सर। एक बार पीछे वाले स्लाइड दिखाना। और इससे पीछे वाला दिखाओ बेटा। नहीं सर। तो मैग्नेटिक एनर्जी वहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर एनर्जी है तो वहां पर भी मैग्नेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी एनर्जी डेंसिटी है, वहां पर भी एनर्जी डेंसिटी आएगी। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, वहां मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, क्योंकि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है बेटा, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में बोल सकते हो, दोनों बात बराबर ही। अब वहां जो इंडक्टर होगा, यहाँ डिवाइस ऐसे है और वहां डिवाइस ऐसे आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टर, पढ़ेंगे हम लोग। तो वहां इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कैसी होगी, मैग्नेटिज्म के फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी। तो वहां पर भी हम एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे, वहां भी हम एनर्जी बाई वॉल्यूम ही करेंगे, यहाँ भी हम एनर्जी बाई वॉल्यूम ही करेंगे, ठीक है ना। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सर इसे म्यू ई से डिनोट करते हैं। म्यू ई, म्यू का मतलब, क्योंकि एनर्जी को मैं यू से इंडिकेट करता हूं तो इसको म्यू टाइप से लिख के, ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसको हम लिखेंगे म्यू बी। आपको पता है ना मैग्नेटिज्म को बी बी हम लिखते हैं, मैंने एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हम पढ़ेंगे तो बी लिख देंगे, बी मतलब मैग्नेटिक, ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई, ठीक है ना। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, एनर्जी तो अभी मेरे पास आ ही गया, यानी अगर म्यू ई निकालूं तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लूं, मान लीजिए, सिंपली मैं बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। मान लीजिए, क्योंकि जब भी हम रेफरेंस पैरेलल प्लेट ही लेके चलते हैं, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया आपको पता है ए है ना, एरिया प्लेट का ए है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेट का एरिया जो है वो ए है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है डी है, ये प्लस चार्ज है बेटा और ये माइनस चार्ज है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें वर्क होगा, चार्ज डेवलप होगा, वो स्टोर्ड। तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए वी वोल्टेज में इनके दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करोगे, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। यस वॉल्यूम होता है ना बेटा, एरिया इंटू लेंथ। यस सर। एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। अब बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 1/2 कितना होता है ये, एप्सिलॉन नॉट A by D। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A by D, मैं सी की मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, इनटू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इनटू A इंटू D हो जाएगा। यस सर। एप्सिलॉन नॉट 1/2 CV स्क्वायर बाई AD है, तो 1/2 C की जगह पे मैंने क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट A by D, और AD क्या आएगा आपका वॉल्यूम, यानी ये कुछ ऐसा बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम? यस। अब यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा भी, पॉजिटिव से निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म्स में क्या होता है, ईडी सर, है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, V by D, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ईडी। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ V की जगह पे, यानी यहाँ पर जो V आया उसकी जगह पे मैं ED रख सकता हूँ ना, यस सर। रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर मेरे को एनर्जी डेंसिटी कोई बोलेगा तो डेट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रख दो आप ED का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये D स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा,
तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यानी एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे। फील्ड और मीडियम पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो किसी के लिए भी लोगे तो उतना ही लगाओगे, कोई भी रहेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो लगाओगे ही। तो यानी यहां पर आप कह सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो बेटा डबल कर दूं, तो एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? 4 टाइम्स आ जाएगा स्क्वायर टाइम। हाँ ये याद रखना, वेरी गुड। स्क्वायर टाइम एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है सभी आदमी को? यस सर। बहुत बढ़िया बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे आ जाइए, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। और मैंने आपको बताया भी था जब हम लोग पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस मतलब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पोटेंशियल मैंने बोला भी था कि अगर दो बॉडीज को आप टच करते हो तो दोनों के बीच में क्या होगा? जैसे हीट का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होगा। और हीट के ट्रांसफर में हीट कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसी को बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन। यस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? दो चार्जेस, दो स्फीयर्स को टच कराएंगे या दो चार्ज बॉडी को, तो यहाँ पर भी चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों तरफ सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि जब आप दो बॉडीज को टच करोगे, जैसे ये दो बॉडीज है, मेरा इसको मैं टच करूंगा, तो जैसे ही मैं इसको टच करूंगा, जैसे ही इसको मैं टच करूं तो चार्ज का एक्सचेंज होगा। और जब चार्ज का एक्सचेंज होगा तो एक टाइम में दोनों की पोटेंशियल कॉमन हो जाएगी। भाई स्टार्टिंग में तो पोटेंशियल मतलब अलग अलग रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो पोटेंशियल कॉमन आ जाएगी। यानी इसको ऐसे में चलता हूँ, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं, बड़ा आसान है। यू कैन, वो बस एक कंसेप्ट आप इसमें याद रखना है कि सर जब भी कोई दो चीज को हम टच कराएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, और ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बॉडी है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, ये इंसुलेटिंग है, स्टैंड है मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके ऊपर कुछ चार्ज तो होगा बेटा, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C1, कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस होगा, और इसका चार्ज मान लीजिए Q1 इनिशियली है, अभी देयर इज नो शेयरिंग नहीं है, टच नहीं है। इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C2, ठीक है बेटा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। और इसका चार्ज कितना है? Q2 है। अब यहां इसकी पोटेंशियल जो है पहले वाले की, मैं इसकी पोटेंशियल को मान लेता हूं कि ये जो है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, चलो यही पे। इसकी पोटेंशियल जो है, इसकी पोटेंशियल इनिशियल जो है दैट इज V1, और इसकी पोटेंशियल क्या है? V2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यानी इस दोनों, एकदम आसान है, बिल्कुल कंसेप्ट पे रहेंगे। अब मैंने इनको टच करा दिया, यानी दोनों के बीच में मैंने एक वायर ले लिया, और वायर से लेकर इनको क्या कर दिया? मैं टच करा दिया। यहां से लेकर मैंने इनके बीच में कनेक्शन बना दिया। अब कनेक्शन बना दिया तो अब तो भैया एक बात तो मेरे को ये नहीं पता कि चार्ज कितना कितना है, आई डोंट नो। अभी नहीं पता कि सर चार्ज कितना कितना, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन एक बात सर मेरे को पता है कि दोनों की पोटेंशियल अब कितनी हो गई होगी? सेम। और इसकी, ये मेरे को कंफर्म पता है। बाकी इसकी कैपेसिटेंस C थी, तो कैपेसिटेंस तो चार्ज और पोटेंशियल पे बदलती नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। कैपेसिटेंस बदलने के लिए इसकी क्या होगी? C2 हो गई। लेकिन अब मेरे को इसका चार्ज नहीं पता, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? Q डैश मान लेता हूँ, या Q1 डैश मान लेता हूँ, और इसका मैं क्या मान लेता हूँ? Q2 डैश मान लेता हूँ। ओके, सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को निकालना है कि ये कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। सबसे पहली बात तो आती है कि सर कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ये मुझे बताइए। तो मैं कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? सबसे पहली बात, एक चीज, चार्ज तो होता है कंजर्व, तो बिफोर शेयरिंग जो चार्ज होगा, आफ्टर शेयरिंग, ठीक है, चार्ज का इंटीमेशन हुआ होगा, चार्ज का जो है एक्सचेंज हुआ होगा, लेकिन चार्ज रहा तो होगा सेम,
उतना ही रहा होगा। चार्ज तो रहेगा कंजर्व ही ना, जितना बिफोर होगा उतना ही आफ्टर होगा, ये तो तय है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी मैं कंजर्वेशन रूल लगाऊं तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना, क्यू बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाँ क्यू आफ्टर कनेक्शन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। अब बताओ कि इनिशियली जो क्यू है वो कितना है, Q1 Q2 है, तो यानी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्यू का क्या लिख सकता हूं मैं, CV। यस हाँ Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 V1। यहाँ देखो C2 यस सर। प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 CV प्लस C2V। C1V सर। पोटेंशियल तो दोनों का सेम है भाई। C2V सर। अब मेरे को Yes, कॉमन sir. पोटेंशियल निकालेगा, बड़ा आसान है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। C1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 V2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन C1 प्लस डिवाइड हो जाएगा इधर, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, C1 C1 V2। अब इसको क्या कर लो आप, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V, दैट इज फॉर कॉमन पोटेंशियल। सर। यानी दैट V इज कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन, सीधा लगा दो। कनेक्शन के बाद जो दोनों के बीच में कॉमन पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग बात करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए किसी भी आदमी, एनी बडी। नो सर। सर इसमें 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? क्या 2 से ज्यादा बेटा? सर ऊपर आपने जो ऑब्जेक्ट टाइप जो बनाए थे, आपने उन्हें कनेक्ट करा था, तो वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 से ज्यादा? 2 से हाँ ज्यादा सर, मतलब सर 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को अगर हम वो कराए, ज्वाइन कराए तो। नहीं नहीं, पहले 2 से ज्यादा आप लोग तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, लेकिन पहले 2 एक्सचेंज करेंगे फिर उसके साथ एक्सचेंज करेंगे, या तीनों की पोटेंशियल सेम कर लो, तो तीनों का जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डैश। सर इसका यही हो जाएगा ना फिर C1 V1 C2 V2 और C3 यही लगा, V3 बस और फिर C1 C2 C3। जनरली क्वेश्चन 3 का आता नहीं है, 2 का ही आता है, लेकिन बाय द वे आप कह रहे हो कि सर 3 कैपेसिटर को मैंने मिला दिया, तीनों को कनेक्ट कर दिया, तो ठीक है तीनों को कनेक्ट करो, कनेक्शन लो। एक्चुअली जब आप कनेक्ट करते हो ना तो पहले एक में कनेक्ट करोगे फिर उसके बाद कनेक्ट करो, तो ये जैसे वो पढ़े हो ना आप हीट में, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन, जीरोथ लॉ याद है? हाँ सर। सर अगर एक बाउंड्री दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो उसके साथ कनेक्टेड है, तीनों ही ऐसे टाइम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, बस एक ही है कि कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 का ही आता है, 3 का आता नहीं है, बट दिमाग में, माइंड में तो क्वेश्चन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर क्या एक चीज आ गई कि लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी क्यों है, अब मैं बता रहा हूं। ड्यूरिंग शेयरिंग, एक्चुअली शेयरिंग करते हो, मेरी बात सुनना, जब भी चार्ज को आप शेयरिंग करते हो तो शेयरिंग करने के टाइम में एक्चुअली क्या होता है बेटा, कि जब भी आप चार्ज करते हो तो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक से मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, तो भाई जब आपने किसी एक से दूसरे में चार्ज तो ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव। आप बोलो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अब वो कोई भी हायर में हो सकता है, कोई भी लो, चार्ज ट्रैवल फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो। हाँ चार्ज जो है बेटा, जैसे पानी हायर लेवल से लोअर लेवल फ्लो होता है ना वाटर, वैसे यहाँ पर भी है, चार्ज जो है वो कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तब तक जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहां जब चार्ज देखो, जब आपने इनिशियली रखा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे आपने उसको टच किया तो वो चार्ज का ट्रांसफर हुआ। अब जैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होगा तो थोड़ी करंट डेवलप होगी वहां, भले वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, लेकिन वो करंट थोड़ी, जैसे मान लो ये हाई, अब यहां से चार्ज बेटा ट्रांसफर होगा इधर,
होगा कि नहीं होगा? मान लो ये हायर पोटेंशियल पे हो, ये लोअर पोटेंशियल पे हो, तो अभी तो यहाँ पर आपने टच नहीं करा, जैसे आप टच कराओगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? आज मोशन ऑफ चार्ज, जैसे ही चार्ज मूव करेगा वहां पर क्या डेवलप होगा? करंट डेवलप, चार्ज मोशन होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ करंट, तो करंट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट करंट, यानी यहाँ जो करंट डेवलप होता है, इसको जानना जरूरी नहीं इतना, मैं समझाने के लिए बोल। ट्रांजिएंट करंट का मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम चार्ज ट्रांसफर, वो थोड़े टाइम के लिए करंट आपको डेवलप हुआ, दैट इज ट्रांजिएंट। अब ये ट्रांजिएंट करंट तो डेवलप हुआ, अब इसके में क्या होता है ना कि इस ट्रांजिएंट करंट की वजह से थोड़ी सी एनर्जी हमारी क्या होती है, एक्चुअली लॉस हो जाती है। मतलब थोड़ी एनर्जी मेरी क्या हो जाती है, रेडिएशन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। एक्चुअली जब भी आप दोनों स्फीयर को टच करोगे या कोई भी दो ऑब्जेक्ट बॉडी को टच करोगे, तो ऐसा आप तो आइडियल केस लेके चलते हो कि 100% ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन 100% ट्रांसफर ना कि आपकी थोड़ी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो एनर्जी क्या होती है। तो वो लॉस कितना हो गया, इसको हमको निकालना है। तो लॉस का मतलब चेंज है ना, तो मैं आप उसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू। हालांकि उसका आप निकाल सकते हो, जैसे यहां पर अगर आप निकालो तो आप क्या निकालोगे एनर्जी, पहले वाला क्या हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर, यस सर, प्लस C2V2 स्क्वायर, फिर आप क्या करोगे C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन इसका है, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आप एक चीज याद रखना कि डेट लॉस इन एनर्जी यानी चेंज इन एनर्जी, वो आप कैसे निकालोगे, फाइनल एनर्जी अब माइनस क्या, फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2, यानी उसको आप लिखना चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 C1V, सॉरी फाइनल ये है ना, सॉरी C1V स्क्वायर 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर माइनस क्या करोगे बेटा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये होगा बेटा। अब यह क्या, यहाँ पे v की वैल्यू रखोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, दे नो नीड टू। आप बस इतना याद रखो कि डेट चेंज इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी जो होगा C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2, ऊपर में मल्टीप्लीकेशन नीचे में एडिशन। इतना एनर्जी जो है आपका चार्ज ट्रांसफर होने में क्या लॉस हो जाएगा। क्लियर? आएगा इससे आप निकाल सकते हो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, नो नीड टू। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन इससे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर बेटा? यस सर। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब यहाँ जी चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय अ बैटरी। देखो एक बात बताओ कि जब भी आप बैटरी, सर वो फॉर्मूला वाला शीट दिखा दीजिए। जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो फाइनली जो एनर्जी स्टोर होती है उसमें, लास्टली फाइनली दैट इज 1/2 CV स्क्वायर। यस सर। जैसे अभी चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है बेटा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चलो ले लेते, यहाँ पे एक बैटरी आपने लगाया, ठीक है बेटा। अब ये कैपेसिटर क्या C है, अब ये चार्ज तो होगा पॉजिटिव निगेटिव, आपने V वोल्टेज दिया, इसमें भी थोड़े टाइम बाद कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के पास एनर्जी आएगी, एनर्जी कितनी आएगी, बताइए। चलो ऐसे लिखता हूँ, फाइनल माइनस नहीं, फाइनल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल। सर हाँ बेटा बोलिए। सर ऊपर कैपेसिटर है, आपने बैटरी का प्लस माइनस ऊपर ही लगा दिया। नहीं बेटा कैपेसिटर में भी, चलो रेजिस्टर, कैपेसिटर में भी तो प्लस माइनस होगा ना। यस होता है सर होगा तो पर नीचे आएगा ना वैसे तो। दोनों जगह है, ठीक है ना। ये हो गया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/2 CV स्क्वायर
स्क्वायर यस सर वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा जरा मेरे को बताओ। मान लो क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है, क्यू डेल्टा यू। वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा बेटा? क्यू इंटू वी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। यस सर हाँ वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी हो जाएगा। वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया? अब देखो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू वी। यस सर तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? क्यू वी इज इक्वल टू होगा सी वी इंटू वी, यानी सी वी स्क्वायर। यस यानी वर्क डन आप कितना कर रहे हो? व्हील आपको कितना रहा है? आधा मिल रहा आधा है मिल रहा है। आप सी स्क्वायर कर रहे हो ना वर्क डन, लेकिन आपके कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है? हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी कंजर्वेशन ऑफ रूल, हाफ सीवी यस सर लॉस्ट हो गई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं लगाऊं यहाँ पे तो मेरी हाफ सी वी तो कहीं चली गई, Yes. वो हाफ सी वी क्या हो गई? लॉस हो गई। कहाँ लॉस हो गई? हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। रिलीज हो गई। यानी अगर मैं लगाऊं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सर वायर के अंदर भी तो कुछ एनर्जी स्टोर होगी जो हम वायर लगाएंगे। वायर के अंदर एनर्जी स्टोर थोड़ी ना होगी। वायर इज नॉट एबल टू स्टोर। वायर में ही तो लॉस होगा। यस सर लॉस। वायर में एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती है, डिवाइसेस में एनर्जी स्टोर हो सकती है। तब तो अगर वायर में एनर्जी स्टोर होती तो क्या टेंशन था? अभी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लेते आप तो बैटरी में स्टोर करते हो, क्योंकि बैटरी में कैपेसिटर बना होता है, प्लेट्स लगे होते हैं, याद है कि नहीं? बैटरी जो रखते हो इन्वर्टर प्लेट्स होते हैं, उसमें आप चार्ज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करते हो। फिर जब आप लाइट कटती है तो आप उससे लेते हो। वायर में स्टोर हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था हमारा, तो वायर में हम स्टोर कर लेते और लाइट कटती तो उस वायर में जो स्टोरेज होता है उसको हम यूज कर लेते। वायर में स्टोर नहीं होती, लेकिन वायर का रेजिस्टेंस होता है तो कहीं ना कहीं लॉस होती है, इसीलिए तो हमको आधा मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो लॉस हो रहा है मेरा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल, अब प्लस में क्या हो जाएगा? हीट लॉस। यानी इसको आप लोगे तो हीट लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? CV स्क्वायर माइनस 1/2। इधर जाएगा तो ये होगा ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन स्टोर इन एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका हीट लॉस कितना हो जाएगा बेटा? हाफ CV स्क्वायर। 50% की एनर्जी आपका क्या हो रहा है? लॉस हो जा रहा है। यानी 50% एनर्जी आपका लॉस हो जा रहा है, 50% एनर्जी आपका यूटिलाइज हो रहा है। और क्यों लॉस हो रहा है? दैट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर नहीं लॉस होता तो आप CV स्क्वायर वर्क कर रहे हो तो CV स्क्वायर उसमें स्टोर होनी चाहिए, लेकिन CV स्क्वायर मेरा स्टोर वहां पर नहीं। क्लियर है? यहाँ पर अब यहाँ पर एक पॉइंट, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और करा दो क्या इसको? कितना टाइम बचा हुआ? 5 मिनट। 5 मिनट में हो जाएगा? नहीं होगा तो सर नेक्स्ट क्लास में करा दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तब तक आप लोग असाइनमेंट्स बनाइए, और असाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फील फ्री टू आस्क मी। आप अपने आप में भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कैजुअल ग्रुप बना है वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और मेरी भी हेल्प ले सकते हैं।